तो सीएम नीतीश कुमार ने जब से इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने से इनकार किया है, इसके बाद से लगातार बिहार की सियासत में चर्चा तेज हो गया है कि नीतीश कुमार प्रेशर में है, इंडिया गठबंधन में उनको भाव नहीं मिल रहा है। इस मामले पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का बयान भी सामने आया है। भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि नीतीश कुमार शुरू से ही चाहते थे कि संयोजक बने और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखकर ही हमसे गठबंधन तोड़कर वहां गए थे और नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला तो ये होना तय था। कौन कह रहा है कि नहीं चाहते? आप कहावत सुने ना कि खट्टे अंगूर कौन खाए। जब नहीं कुछ होने वाला होता है तो लोग कहता है कि अरे हमको इसका चाहत नहीं था। ये शुरू से जप रहे थे, घूम घूम के संयोजक वाला काम कर रहे थे और इनको उम्मीद था कि हमको संयोजक बनाएगा, फिर हमको प्रधानमंत्री चेहरा बनाएगा और हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के गए थे, गठबंधन तोड़ करके गए थे। आज क्या दशा है? आज दुर्दशा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इंडिया गठबंधन यूं समझिए कि इनको दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। प्रधानमंत्री का चेहरा तो दूर छोड़िए, संयोजक तक बनाने तैयार नहीं है, अब कोई बात तक करने तैयार नहीं है, सीट देने तैयार नहीं है। अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दही चूड़ा खाकर ही हम लोग नए साल की शुरुआत करते हैं। वहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश चाहता है राहुल गांधी माफी यात्रा शुरू करे। आज नए साल में सबको शुभकामना है, सब समृद्ध हो, आगे बढ़े। यह देश चाहता है कि राहुल गांधी माफी यात्रा शुरू करे। उनके परदादा, उनकी दादी, उनके पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और आज यदि ओबीसी वर्ग के मात्र 3 भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं तो इसका पाप भी कांग्रेस पार्टी को ही सहना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने यदि मंडल कमीशन 80 में लागू किया होता तो आज सभी सेक्रेटरी 50% से अधिक सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग से होते। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है। तमाम तैयारियां अयोध्या में अंतिम चरण पर है। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी ने स्वच्छता अभियान चलाया है। देश भर में तमाम मंदिरों में 21 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर पटना में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी मंदिर में साफ सफाई किया। खाजपुरा के शिव मंदिर में सम्राट चौधरी ने साफ सफाई किया। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। नगर निकाय सभी जगह जितने मंदिर हैं 2 लाख से अधिक मंदिरों में आज हम सभी जगह सफाई अभियान करेंगे और अभी से लेकर 21 तारीख तक सभी जगह कैसे सफाई हो, रंग रोगन हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे और 22 को भव्य राम मंदिर की पूजा हो, उसकी पूरी कल्पना मंदिर के माध्यम से ही हम लोग देखने का काम। आज राहुल गांधी पूरे देश भर में यात्रा पे निकल रहे हैं। निकलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जिस तरह उन्होंने बिहार में पहले लालू प्रसाद जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त किया ऑर्डिनेंस फाड़कर, उसी तरह कल नीतीश कुमार जी का ये आरोप लगा के कि ममता बनर्जी तैयार नहीं है, संयोजक नहीं बना सकते, तो ये तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का समाजवादियों को लगातार एक तरह से बर्बाद। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा के भोज में सियासत बिहार में खूब होती है। अमूमन तमाम पार्टियों के नेता मकर संक्रांति बिहार में नीतीश सरकार द्वारा लगातार उपलब्धि गिनाई जा रही है। नीतीश सरकार में सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी में अगर दम है तो बीच चौराहा पर डिबेट करवा ले, जहां उन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने का वायदा किया था। बीजेपी जुमलेबाज की पार्टी है, सिर्फ जुमला करना जानती है। तेजस्वी जी ने स्थापित किया है जनमानस के बीच में कि तेजस्वी जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार जो कहती है सो करती है और तेजस्वी जी अपने वचनों को ले जाने जाते हैं, यह भी स्थापित हुआ। तो महंगाई आपने रोकी नहीं, आम आदमी परेशान है। 300 का सिलेंडर आप 1100 में बेच रहे हो।
आम आदमी महंगाई की चक्कियां पिस रहा है। अच्छे दिन का वादा आपने दिलाया, 10 वर्ष आपके बीत गए, चुनाव आने वाला है 2024 का। एक बात सही पत्रकार साथी, सभी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से आते हैं, निचले वर्ग से आते हैं, या जिनके पास जो वेल टू डू है वो भी उनके किचन पर भार क्या है, दाल की, सब्जी की, आटे की। एक दरातमा पर हाथ रख के देखिए कि महंगाई डाइन खाए किस तरह से जा रही है, जिस पर कल तक किस तरह के स्वांग रचते थे देश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो महंगाई से आम आदमी पिस रहा है। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई भैया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। 2022 तक दुगनी करने का वचन लिया था। नौजवान हाशिए पे, किसान हाशिए पे, आम आदमी हाशिए पे। तो भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की हुकूमत को खुली चुनौती है कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता चौक चौराहों पर बहस करें। 15 महीना बनाम 10 साल पर